चलो ठीक है। हाँ, पॉइंट नंबर 2 अपन ये बात कर रहे थे कि एफ डैश एक्स यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है, या एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए। इन दो केस की अपन बात कर रहे थे कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए तो क्या करेंगे, और एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए तो अपन क्या करेंगे। ठीक है, उस वाले केस में दो बात अपन ने करी थी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले में और लेस देन इक्वल टू वाले 0 केस के लिए अपन ने दो बात करी थी, दोनों के लिए, कि यदि जो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 जो हो रहा है वो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 यदि डिस्क्रीट पॉइंट्स पर हो रहा है, जरूरी नहीं है कि एक पॉइंट पर ही हो या दो पॉइंट पर हो, ऐसा जरूरी नहीं है, कितने भी पॉइंट पर हो, इनफाइनाइट पॉइंट पर भी इवन हो सकता है, उससे भी मुझे दिक्कत नहीं है, भले इनफाइनाइट पॉइंट पर हो जाए। पर मेरा लॉजिक ये है कि वो जो जहां जहां पे एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 आ रही है वो सारे पॉइंट यदि डिस्क्रीट हैं, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, डिस्क्रीट मतलब अलग अलग, आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे एफ डैश एक्स 0 हुआ, उसके थोड़ी देर यहां पे हुआ, फिर उसके थोड़ी दूर यहां पर हुआ, अलग अलग पॉइंट्स, ऐसे अलग अलग पॉइंट्स, तो भी अपने लिए कोई दिक्कत नहीं है, अपन तब भी एज इट इज उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बोल सकते हैं। इफ एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 एट डिस्क्रीट पॉइंट्स, discrete points, then also इस वाले केस में इंक्रीजिंग और इस वाले केस में भी सेम चीज वही, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 डिस्क्रीट पॉइंट्स की यदि अपन बात करेंगे, डिस्क्रीट पॉइंट्स की, तो भी अपन इंक्रीजिंग बोल देंगे, अपन डिक्रीज इस वाले केस में थोड़ी डिक्रीजिंग बोल। और यदि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर्म एन इंटरवल, form an interval, f dash x equals to 0 form an interval। ग्राफिकली यदि मैं बात करूं, ग्राफिकली यदि मैं बात करूं तो जैसे इस वाले केस में ग्राफ क्या होगा, ऐसा बनेगा, यहां पे आया, यहां पे आया और यहां पे आके फिर ऐसा हो गया, तो ये यहां पे ध्यान से देखना बेटा, यहां पे ना एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 आ रही होगी, एक पॉइंट, अब ऐसे आगे भी आ सकता है ना। और इस वाले केस में मैं ग्राफ कैसे बात कर रहा हूं, ऐसे वाले ग्राफ की बात कर रहा हूं। अब इसमें ये पूरा के पूरे इंटरवल के लिए हर पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 आ गई, पूरे के पूरे हर पॉइंट के लिए, बिल्कुल ऐसे यहां पे बात करेंगे, बिल्कुल ऐसे यहां पे बात करेंगे, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 फॉर्म एन इंटरवल, तो फिर आप उस केस में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं बोलेंगे, उस वाले केस में अपन बोलेंगे नॉन डिक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग, जैसे वो होता है ना, सबसे अच्छा पता इस वाले केस में बोलेंगे नॉन इंक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग मतलब जैसे वो आपको याद हो ना, तो कहीं पे आपने उसको यूज करा हो, तो जैसे पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर आप बोलते हो ना, फिर आप नॉन नेगेटिव नंबर यूज करा कहीं आपने, नॉन नेगेटिव नंबर, क्या डिफरेंस होता है पॉजिटिव में और नॉन नेगेटिव में, क्या डिफरेंस होता है याद है, पॉजिटिव में और नॉन नेगेटिव में क्या डिफरेंस होता है। हाँ, नॉन नेगेटिव में क्या होता है, अरे इरेशनल कहां से आ गया जी, रेशनल इरेशनल थोड़ी ना होता है, ठीक है, वो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नंबर है ना, और नॉन नेगेटिव में क्या होता है, जीरो भी आ जाता है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव नंबर यदि मैं लिखूंगा ना तो जीरो से लेके इनफाइनाइट लिखूंगा, और नॉन नेगेटिव यदि मैं लिखूंगा ना तो जीरो से लेके इनफाइनाइट लिखूंगा, मतलब उसमें जीरो भी आ जाता है। नॉन नेगेटिव मतलब जो नंबर नेगेटिव नहीं है, नॉन नेगेटिव मतलब जो नंबर नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव मतलब जो नंबर नेगेटिव नहीं है, तो जीरो और पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना, इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग, बिल्कुल ऐसे दो चीजें, इंक्रीजिंग
और नॉन डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड इंक्रीज करेगा, और नॉन डिक्रीजिंग मतलब डिक्रीज नहीं करेगा। डिक्रीज नहीं करेगा तो क्या होगा, डिक्रीज नहीं करेगा तो क्या करेगा, या तो इंक्रीज होगा और या कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा, इंक्रीज या कांस्टेंट, डिक्रीज नहीं करेगा बस। और इसमें इंक्रीज मतलब इंक्रीज करेगा। ठीक है, बताओ बच्चों, आई कि नहीं ये वाला पॉइंट समझ में? पॉइंट आया कि नहीं समझ में? कंडीशन कैलकुलेशन पे कैसे लगाएंगे वो अभी मैं बताऊंगा। कैलकुलेशन की चिंता मत करो, वो मैं बताऊंगा। पहले कंसेप्चुअली वो चीज समझ में आ गई कि नहीं, कि दोनों में बेसिकली डिफरेंस अपन क्या बताना चाह रहे हैं, है ना। कैलकुलेशन की चिंता मत करो, वो तो क्वेश्चन वाला पार्ट तो अभी अपन लेंगे। अभी पहले कंसेप्ट अपने को समझ में आ जाए। कभी इस पे वर्ड प्रॉब्लम या थ्योरेटिकल स्टेटमेंट आ जाए तो अपने को बात समझ में आनी चाहिए, बस वो वाली चीज है। चलो, तो अब यहां तक अपने को बात क्लियर हो गई। अब एक वर्ड और इसमें आपको नया मिलेगा अभी, जो अपन ने स्टार्टिंग से बोल रहे हैं, मोनोटोनिसिटी। तो एग्जैक्टली मोनोटोनिसिटी है क्या चीज, मतलब अपन ने अभी तक मोनोटोनिसिटी की तो बात ही नहीं करी। अपन ने इंक्रीजिंग बोला, ये तो लिखा दिया था ना मैंने, लास्ट क्लास में लिखा तो गया था ना, लिख तो लिया ना ये सबने, मैंने मिटा दिया, लिख तो लिया था ना ये, है ना। हाँ हाँ हाँ, वही मेरे को लगा, पता नहीं आप लिख तो लिया था शायद लास्ट क्लास में। मोनोटोनिसिटी। अब मोनोटोनिसिटी एग्जैक्टली है क्या? मोनोटोनिसिटी मतलब एक तरह से यदि मैं हिंदी में बोलूं इसको तो एक जैसा, एक जैसा। तो मोनोटोनिक वर्ड अपन तब यूज करते हैं, मोनोटोनिक वर्ड अपन तब यूज करते हैं जब फंक्शन का जो नेचर है वो एक जैसा हो। एक जैसा मतलब या तो पूरा का पूरा वो इंक्रीज करता हुआ जा रहा हो, और या पूरा का पूरा वो डिक्रीज करता हुआ जा, कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट नहीं जी, कांस्टेंट नहीं, एक जैसा। एक जैसा मतलब पूरा का पूरा इंक्रीज करता हुआ जा रहा हो या पूरा का पूरा डिक्रीज करता हुआ जा रहा हो, है ना। मतलब ऐसा नहीं हो कि इंक्रीज भी कर रहा हो या डिक्रीज भी कर रहा हो। इवन बहुत सी बार आपको ऐसा लगेगा, एक्चुअली बहुत सी बार आपको ऐसा लगेगा कि यार मतलब मोनोटोनिक में नहीं भी लिखता तो क्या फर्क पड़ता, मतलब, है ना। एग्जैक्टली वो है भी ये, मतलब मोनोटोनिक लिखने नहीं लिखने से मतलब मुझे तो कभी स्टेटमेंट में डिफरेंस नहीं समझ में आया कि मोनोटोनिक नहीं लिखा होता तो क्या मैथमेटिकली कंडीशन में डिफरेंस आ जाता, नहीं। मतलब मोनोटोनिक लिखने का बस ये है पर्पस कि उसने थोड़ा सा उस पर और स्ट्रेस दे दिया कि हाँ भाई वो एक जैसा चाह रहा है, बस, है ना। हाँ, सिंपल मोनोटोनिक बोलने के दो मीनिंग हो जाते हैं, ठीक है ना। अब मोनोटोनिक मतलब कि आप क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं तो क्वेश्चन में ये आपको तीन वर्ड्स मिलेंगे। एक वर्ड तो वो मिलेगा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, एक वर्ड आपको मिल सकता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, एक वर्ड आपको मिलेगा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, और एक वर्ड आपको मिलेगा केवल मोनोटोनिक। fx इज मोनोटोनिक फंक्शन, ठीक है। तीन टाइप के वर्ड मिलेंगे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग और केवल मोनोटोनिक। तो जब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बोलते हैं तो इट इज सेम एज इंक्रीजिंग, इनडायरेक्टली वो इंक्रीजिंग ही बोलना चाह रहा है, बस उसने मोनोटोनिक इसलिए लगा दिया कि वो ये बोलना चाह रहा है कि भाई इंक्रीजिंग ही रखना है, आप उसको डिक्रीजिंग के बारे में सोचना, पूरा इंक्रीजिंग रखना है अपने को। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का इनडायरेक्ट मतलब डिक्रीजिंग ही है, इसका मतलब डिक्रीजिंग है। हाँ, अब केवल मोनोटोनिक बोल दे, केवल मोनोटोनिक बोल दे तो इसका मतलब दोनों पॉसिबिलिटी है, इसका मतलब दोनों पॉसिबिलिटी है कि फंक्शन इंक्रीजिंग भी हो सकता है या डिक्रीजिंग भी हो सकता है, बट
एट अ टाइम पूरा का पूरा या तो इंक्रीजिंग रहे या पूरा का पूरा डिक्रीजिंग रहे, दोनों में से कुछ भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आधा इंक्रीजिंग आधा डिक्रीजिंग नहीं होना चाहिए। दिस इज द मीन्स ऑफ मोनोटोनिक, है ना। तो मोनोटोनिक का मतलब यही है कि मतलब आइदर कंप्लीटली इंक्रीजिंग चले, आइदर कंप्लीटली इंक्रीजिंग, मतलब मैं बहुत मैथमेटिकल लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी नॉर्मल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए, है ना। आइदर कंप्लीटली इंक्रीजिंग रहे और कंप्लीटली डिक्रीजिंग रहे। अब दोनों में से वो यदि स्पेसिफाइड करना चाहेगा तो फिर वो ये लिख देगा, और स्पेसिफाइड करना चाहे डिक्रीजिंग के लिए तो ये लिख देगा, और वो बोले कि नहीं कुछ भी रख लो बस एक जैसा रख लेना तो केवल ये बोल देगा। बात आई कि नहीं बात समझ में? बताओ तीनों में डिफरेंस आ रहा है समझ में कि केवल मोनोटोनिक बोलने का मतलब क्या बोलना चाह रहा होगा वो, और बाकी ये बोलने का मतलब क्या बोलना चाह रहा होगा। ठीक है, तो जब भी मोनोटोनिक वर्ड यूज होगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं बच्चों, जब भी क्वेश्चन में उसने बोला fx इज अ मोनोटोनिक फंक्शन, fx इज अ मोनोटोनिक फंक्शन, तो इसका मतलब मुझे ये समझ में आएगा कि पूरा का पूरा ग्राफ या तो इंक्रीजिंग चल रहा होगा या पूरा का पूरा ग्राफ डिक्रीजिंग चल रहा होगा, मिक्स नहीं होगा, आधे पार्ट के लिए ऊपर आधे पार्ट के लिए नीचे नहीं होगा। और यदि केवल मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बोलता तो मुझे साफ साफ पता लग जाता कि पूरा का पूरा ग्राफ ऐसे इंक्रीज करता हुआ जाएगा। दिस इज द डिफरेंस इन ओनली मोनोटोनिक और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मोनोटोनिक। बोलो बच्चों आई कि नहीं बात समझ में? कोई डाउट है इन दोनों तीनों स्टेटमेंट्स में? ठीक है चलो बहुत बढ़िया। हाँ अब जैसे एक अनुपमा ने भी कुछ पूछा है, अनुपमा ने क्या पूछा, व्हाट इज स्टिकली इंक्रीजिंग। हाँ अब एक वर्ड और होता है एक्चुअली, एक और पता है इसमें, ये दो तीन वर्ड चलते हैं एक्चुअली अलग अलग टाइप के, स्टिकली इंक्रीजिंग और स्टिकली डिक्रीजिंग। एक ये वर्ड और आपको कहीं कहीं बुक्स में मिलेगा स्टिकली इंक्रीजिंग, तो कुछ भी नहीं है उसका मतलब सब एक ही चीज है वो कुल मिला के। मैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बोल दूं या केवल इंक्रीजिंग बोल दूं और या केवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल दूं, तीनों का मतलब एक ही है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली क्या होता है, या तो इंक्रीजिंग होगा या इंक्रीजिंग नहीं होगा, दो ही चीज है, या तो इंक्रीजिंग होगा या इंक्रीजिंग नहीं होगा, बात खत्म। स्ट्रिक्टली जैसा कुछ नहीं है, मतलब कहीं कहीं पे मतलब यूं समझ लो स्ट्रिक्टली, बिल्कुल स्ट्रिक्टली लगाने का मतलब बिल्कुल ऐसा जैसे मैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग लिखता हूँ लाइक दैट, वही एग्जैक्टली मान लो उसी का सिनोनिम टाइप का मान लो आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। मतलब अपनी मैथमेटिकली कोई डिफरेंस नहीं आएगा कंडीशन में, मैं केवल इंक्रीजिंग बोलूंगा तो भी वही कंडीशन लगाऊंगा, मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलूंगा तो भी वही कंडीशन लगाऊंगा, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बोलूंगा तो भी वही कंडीशन लगाऊंगा, कंडीशन वाइज कोई डिफरेंस नहीं आएगा उसमें ऐसा। ठीक है चलो आ गए यहाँ तक बात समझ में सबको? तो अब अपन क्वेश्चन के पार्ट पे आते हैं, इसके कैलकुलेशन के पार्ट पे। कैलकुलेशन अपन इसको कैसे करेंगे, आंसर्स कैसे बताएंगे अपन इसके। तो क्वेश्चन कैसे करना है, क्वेश्चन तो आपको पता ही है, बस आपको बहुत सिंपल सी चीज करनी है, एफ दिया जाएगा, सीधे सीधे उसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है एफ दिया जाएगा, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, उसका डिफरेंशिएशन जहां जहां पे पॉजिटिव आ रहा होगा वो इंक्रीजिंग होगा, जहां जहां पे नेगेटिव आ रहा होगा वो डिक्रीजिंग होगा। आपसे पूछा जाए फाइंड द इंटरवल वेयर एफ इज इंक्रीजिंग, तो आप डिफरेंशिएशन निकाल के इसको ग्रेटर देन 0 कर दो, तो इंक्रीजिंग का इंटरवल पता लग जाएगा। फाइंड द इंटरवल फॉर विच एफ इज डिक्रीजिंग, ठीक है तो डिफरेंशिएशन करके उसको नेगेटिव कर दो, डिक्रीजिंग पता लग जाएगा। ठीक है डिफरेंशिएशन सब कर ही सकते हो। जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे सारी की सारी कैलकुलेशन विद इन द डोमेन ही करेंगे, डोमेन से बाहर कुछ नहीं करना है बच्चों। जितनी भी ये सारी बातें अपन कर रहे हैं ये हो जाएगा, बढ़ेगा, घटेगा और ये,
तो इसके लिए मेरे पास फंक्शन का ग्राफ तो होना चाहिए ना, तभी मैं ये बात कर पाऊंगा। तो ग्राफ तभी बनेगा जब आपके पास फंक्शन डिफाइंड होगा, तो डिफाइंड ही नहीं होगा तो बात करना ही बेकार है। तो इसलिए जितनी भी चीजें अपन करेंगे सब विद इन द डोमेन अपन करेंगे। स्पेशली लॉग वगैरह के केस में अपन ध्यान रखेंगे, क्योंकि लॉग में ये चीज ज्यादा हो जाती है ना। लॉग में थोड़ा सा ध्यान रखना, अपन आंसर बताते समय भूल जाते हैं कि अरे यार ये तो डोमेन में नहीं है, और अपन ने पता लगा वो भी इंटरवल में बता दिया इंक्रीजिंग सॉल्व करते करते। तो वो थोड़ा सा अपन ध्यान रखेंगे एक चीज तो, ठीक है। एक तो थोड़ा सा डिफरेंस में बताता हूँ, ठीक है, कंडीशन सॉल्व करते हुए एक दो थोड़ा सा डिफरेंस में बताऊंगा, ठीक है। लेट्स से फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है। डिफरेंस समझने की कोशिश करना आप। fx is equals to x cube by 3 minus 5x square by 2 plus 6x minus 1, ठीक है। अपने को बताना है कहाँ कहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है और कहाँ कहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग, ठीक। तो लेट्स से मैंने f डैश x करा x स्क्वायर माइनस 5x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस 6 आ गया, ठीक है, फॉर इंक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग। अब अपन क्या लिखें, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 लिखेंगे या एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिखेंगे, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको अभी कि सर आप तो बोल रहे थे इक्वल्स टू 0 में ऐसा हो जाएगा वो हो जाएगा, है ना। तो अभी वो डिफरेंस समझना आप कैलकुलेशन में। फॉर इंक्रीजिंग एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, आप अभी तो ग्रेटर देन 0 ही लिखना, वेविकर बना ही सकते हो, वेविकर तो आता है ना सब बच्चों को। ये इंक्रीजिंग का इंटरवल आ गया, ये इंक्रीजिंग का इंटरवल आ गया, लेस देन 0 सॉल्व करेंगे तो x बिलोंग्स टू 2 3 आएगा। अब बात है 2 और 3 की, है ना, बात है 2 और 3 की, ठीक है। ये चलो पहले मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया अपना। अब सेकंड क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5, आपको बताना है फंक्शन कहां पे इंक्रीजिंग है कहां पे डिक्रीजिंग है। मैंने f डैश x का 3 3 का 9x स्क्वायर आया, 9x स्क्वायर आया, एंड आई नो कि 9x स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 9x स्क्वायर जो होगा वो हमेशा कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा ना। 9x स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा ना, ठीक है। तो 9x स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, तो f डैश x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ रहा है, और इक्वल टू 0 जो आ रहा है वो एक ही पॉइंट पर आ रहा है, एक ही पॉइंट पर, कहां पे, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, सही है ना। उसके अलावा ग्रेटर देन 0 पे भी पॉजिटिव है, लेस देन 0 पे भी पॉजिटिव है, मतलब मैं ऐसा बोलूंगा ग्रेटर देन, मैं लिखूंगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना यहाँ पे, कि मुझे पता लगा कि f डैश x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रही है। अब आप इसको बोल सकते हो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग बोल दो, या केवल इंक्रीजिंग बोल दो, या स्पीकली इंक्रीजिंग बोल दो, या केवल इंक्रीजिंग बोलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझना, इन दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझना, ठीक है। कि मैंने क्या करा कि इसमें x इक्वल्स टू 0 पे 0 आ रहा था, ठीक है, तो उसको इंक्लूड कर लिया s पर ओवर रूल। अब आप बोलोगे कि सर इसमें भी तो x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 3 पे f डैश x की वैल्यू 0 आ रही थी, तो 2 और 3 लेना चाहिए था ना, इसमें भी लेना चाहिए था, इसमें भी लेना चाहिए था, पर इसमें तो नहीं लिया आपने।
अलग अलग पॉइंट ही है, जबकि x इक्वल टू 2 और 3 देखोगे तो 2 और 3 अलग अलग पॉइंट ही तो है, फिर आपने 2 और 3 इसमें क्यों नहीं लिया है? ठीक है, देखो डिफरेंस क्या होता है एक्चुअली कि मतलब जनरली जब अपन आंसर लिख रहे हैं ना, आंसर जब अपन लिख रहे हैं तो यदि आपका जो इंटरवल का एंड पॉइंट है, इंटरवल का जो एंड पॉइंट है, यदि उस पॉइंट के लेफ्ट साइड और राइट साइड यदि फंक्शन का नेचर अलग अलग आ रहा है तो फिर उस पॉइंट को मैं दोनों तरफ से एक्सक्लूड कर देता हूं, उस पॉइंट को मैं दोनों तरफ से एक्सक्लूड कर देता हूं। तो अब इसमें x इक्वल टू 2 पे क्या हो रहा है, यदि आप ध्यान से समझो तो 2x इक्वल टू 2 के इधर f डैश x पॉजिटिव है, ये f डैश x का है, f x का नहीं, आप ये मत समझना डिक्रीज कर रहा है, नहीं, ये f डैश x का वैल्यू का है। तो इसके इधर f डैश x पॉजिटिव है, इसके इधर f डैश x नेगेटिव है, मतलब x इक्वल्स टू 2 के लेफ्ट साइड और राइट साइड, x इक्वल्स टू 2 के लेफ्ट साइड और राइट साइड fx का नेचर डिफरेंट है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, जो भी हो रहा है। तो 2 को फिर मैं दोनों तरफ से हटा देता हूं, 2 को मैं इधर भी नहीं रखता हूं, इधर भी नहीं रखता 2। बट फिर आप बोलेंगे इस वाले केस की बात क्या हुई? इस वाले केस में आप ध्यान से डिफरेंस समझोगे तो x इक्वल टू 0 के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ f डैश x की वैल्यू पॉजिटिव है ना, मतलब इधर भी इंक्रीजिंग रहा, इंक्रीजिंग रहा, तो उस समय फिर मैं 0 को साथ लेते हुए चलता हूं, 0 को हटाने की उस केस में जरूरत नहीं पड़ती है। आई की नहीं बात समझ में कि कब मैंने इंक्लूड कर रखा उसको, कब इंक्लूड नहीं करा। इस वाले केस में क्यों मैंने 2 को ओपन इंटरवल लगाया है और इस वाले केस में क्यों मैंने 0 को एक्सक्लूड नहीं करा है, दोनों में आया कि नहीं डिफरेंस समझ में, बताओ तो एक बार। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अभी आगे आएगा, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वैसे तो नहीं है, वो आगे आएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आगे आएगा, है ना। तो इसलिए फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, एक बार ब्रीफली फिर से रिपीट कर देता हूं। देखो क्या पॉइंट में बताना चाह रहा था कि जैसे अपन ने पहली चीज ये तो बोली थी, मैंने आपको ये बोली थी कि भाई f डैश x इक्वल टू 0 पे यदि डिस्क्रीट पॉइंट्स आ रहे हो तो अपन उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इंक्लूड करते हैं, बिल्कुल सही बात, ठीक है ना, उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में इंक्लूड करते हैं। अब वो एंड पॉइंट यदि हो गया, ठीक है, और उस पॉइंट के लेफ्ट साइड और राइट साइड पे फंक्शन का नेचर अलग अलग है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग, तो उस पॉइंट को ओपन रखो। और यदि उस पॉइंट के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड फंक्शन का नेचर सेम चल रहा है तो उसको साथ लेते हुए चलो, फिर आपको इंटरवल को ब्रेक करने की जरूरत नहीं, ऐसे, ठीक है। चलो अभी और कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन, ठीक है। और सर फर्स्ट वाले का आंसर सर कैसे आएगा सर, फर्स्ट वाले का आंसर? हाँ बस यही, इसमें इंक्रीजिंग है, यस सर। तो इसमें डिक्रीजिंग उसका इंटरसेक्शन तो नहीं लेंगे ना? है। इंटरसेक्शन माइनस इन्फिनिटी टू। क्या कंडीशन बताई? इंक्रीजिंग के लिए क्या करना है, f डैश x ग्रेटर देन 0, ये रहा आंसर निकाला, बस खत्म बात। डिक्रीजिंग के लिए क्या यस है, सर। लेस देन 0, ये आया लेस देन 0, बस। इसमें इंटरसेक्शन का रोल कहां आ गया, कोई जरूरत नहीं इंटरसेक्शन। लिख लो तो इसको एक बार लिख लेना। फाइंड थर्ड क्वेश्चन, इंटरवल को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का निकालना है अपने को। fx में दे देता हूं
x। सर फर्स्ट वाला इंक्रीजिंग भी है ना डिक्रीजिंग भी है? अच्छा कैसे? सर इसके डोमेन से। बस डोमेन से चेक कर लिया, सर सॉल्व भी तो किया। डिफरेंशिएशन करा? हाँ सर। तो क्या आया डिफरेंशिएशन? 1 माइनस cos x। फिर क्या करा? यस सर। फिर वो ही ग्राफ बनाया इसका, किसका ग्राफ बनाया? cos x का। cos x का ग्राफ बनाया, ठीक है। ये cos x का ग्राफ ऐसा बना, फिर -1 कर दिया, माइनस मतलब 1 माइनस। 1 माइनस, तो पहले माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना इसको, तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा करोगे, और फिर +1 भी करना पड़ेगा ना, तो +1 करोगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा 1 माइनस cos x। कैसा होगा ये? केवल इंक्रीजिंग होगा कि दोनों होगा? सर दोनों हो रहे, है दोनों। प्रवीण तो बोल रहा है केवल इंक्रीजिंग होगा। सर आप बता दो। है? देखो इसमें ना क्या होता है, एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये रहता है, आपने किसका ग्राफ बनाया, ये fx का बनाया कि f डैश x का बनाया? f डैश x का। f डैश x का बनाया ना ग्राफ को, ठीक है। आपको यदि f डैश x को देखना होता तो f डैश x तो केवल अपन पॉजिटिव और नेगेटिव देखते हैं ना, उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग थोड़ी ना देखते हैं। आप पॉइंट समझना, देखो आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना है fx का, किसका देखना है? fx का। तो या तो आप सीधा fx का ग्राफ बनाओ और उसमें देखो कि अच्छा ये आप ऐसे इसको देख के बता रहे हो ना इंक्रीजिंग, कि यहां से यहां तक इंक्रीज कर गया, फिर डिक्रीज कर गया, फिर इंक्रीज कर गया, ये बोल रहे हो ना आप तो, ठीक है। पर ये तो f डैश x का ग्राफ है ना, तो f डैश x में तो अपन केवल और केवल क्या देखते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। f डैश x में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग थोड़ी ना देखना है, f डैश x में तो केवल पॉजिटिव नेगेटिव देखना है ना। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना बेटा, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है। आप क्या f डैश x का ग्राफ बना लेते हो और फिर उसको देखते रहते हो कि अच्छा ये इंक्रीज हो गया डिक्रीज हो गया, नहीं नहीं नहीं। देखो f डैश x में तो आपको केवल पॉजिटिव नेगेटिव को देखना है, या तो आप प्योरली fx का ग्राफ बना लो, f डैश x का काम ही खत्म, या तो आप fs का ग्राफ बना लो और f डैश करने की जरूरत ही नहीं है, उस ग्राफ को देख के बता दो ये इंक्रीज कर रहा है ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। और या फिर सीधा सीधा आप f डैश x निकालो, और f डैश x आपने निकाला है 1 माइनस cos x, तो साफ साफ दिख रहा है कि 1 माइनस cos x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बताओ क्यों? क्योंकि cos x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? cos x की वैल्यू कहां से कहां तक होती है? -1 से लेकर 1 तक होती है। तो यदि ये -1 से 1 तक रखोगे तो 1 माइनस cos x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगा कि नहीं? हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसलिए अब इसमें आप बोला, अब देखो यहां पे लगता है वाला पॉइंट इक्वल टू 0 वाला जो पॉइंट ना, यहां पे लगता है इक्वल टू 0 वाला। अब इसमें यदि इक्वल टू 0 आप देखोगे तो इसमें इक्वल टू 0 मतलब cos x इक्वल्स टू 1, cos x इक्वल्स टू 1, तो इसमें इक्वल टू 0 कितने पॉइंट्स पर होगा? इसमें इक्वल्स टू 0 इनफाइनाइट पॉइंट्स पर होगा। इसमें जो इक्वल्स टू 0 होता है वो कितने पॉइंट्स पर होता है? इनफाइनाइट पॉइंट पर होता है, ठीक है। लेकिन वो सारे पॉइंट डिस्क्रीट पॉइंट्स आएंगे, डिस्क्रीट पॉइंट्स आएंगे। क्यों आएंगे डिस्क्रीट पॉइंट? करके देख लो आप। cos x इक्वल्स टू 1, ठीक है, cos x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू पाई, सॉरी x इक्वल्स टू 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, अलग अलग पॉइंट्स पर आएगा। तो डिस्क्रीट पॉइंट्स है वो तो बेसिकली, ठीक है। तो डिस्क्रीट पॉइंट्स है तो इसलिए, ठीक है, cos x तो इसलिए अपन इक्वल्स टू 0 कंसीडर कर सकते हैं। तो f डैश ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो दैट्स व्हाई अपन
इंक्रीजिंग या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, चलो अब फोर्थ वाला करूँ तो सर ये बिना ग्राफ के हो जाएगा क्वेश्चन? हाँ, मतलब जरूरी नहीं हर ग्राफ, भाई मुझे तो केवल पॉजिटिव नेगेटिव पता लगाना है ना, फंक्शन कहाँ पे पॉजिटिव है और कहाँ पे नेगेटिव है। अब फोर्थ वाला करो तो सर इसमें दोनों होंगे शायद। हाँ, तो आपको इंटरवल बताना है कहां से कहां तक इंक्रीजिंग रहेगा और कहां से कहां तक डिक्रीजिंग रहेगा। हाँ, ठीक है प्रवीण, सही है, प्रवीण का आंसर सही है। ठीक है, चलो फोर्थ वाला हो जाए तो फिर फिफ्थ वाला करना है। डोमेन का ध्यान रखना है। हो गया क्या? यस सर, हो गया सर, फोर्थ हो गया सर। चलो, हो गया क्या सबका?
फोर्थ में एफ डैश एक्स यदि करेंगे तो मेरे पास आ रहा है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, और मेरे ख्याल से इसके फैक्टर सबने करे होंगे तो x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 आ रहे हैं फैक्टर्स। यस सर, यस। ठीक, तो इंक्रीजिंग के लिए क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0 कर देंगे फॉर इंक्रीजिंग। तो बेबी कर बनाओगे इंक्रीजिंग के लिए, तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो 1 से लेके 2 तक ओपन इंटरवल बताना है ना। इस पे ये इंक्रीजिंग हो जाएगा, और माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन 2 से 3 पे डिक्रीजिंग हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस सर। चलो आगे बताओ। तो फोर्थ फिफ्थ वाले का आंसर बताया किसी ने? सिक्स्थ का भी आंसर बता दिया है। प्रवीण देखो फिर वही गलती कर रहे हो जो स्पेशली मैंने पॉइंट बोली थी सिक्स्थ वाले में, आप फिर से सोचो। देखो स्पेशली मुझे पता था गलती करोगे। सर फिफ्थ वाले में सर कैसे करें सर इसको, फिफ्थ वाले को सर रोज, सर फिफ्थ वाले को कैसे करें सर? डिफरेंट नहीं कर सकते उसका? क्या सर? डिफरेंशिएट नहीं कर सकते? सर सर ई का डिफरेंस, सर पहले किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? एक्स हो जाएगा, फिर उसके ऊपर पावर वाले का कर लो, फंक्शन ऑफ फंक्शन से करो ना, चेन रूल से। हाँ सही है त्रिलोक, फिफ्थ का आंसर। सर इसमें ये भी आ रहा है, उसका क्या करना? अरे e पावर एक्स स्क्वायर का क्या होता है डिफरेंशिएशन? e पावर एक्स स्क्वायर करना है डिफरेंशिएशन। ई एक्स स्क्वायर इंटू 2x। 2x की जगह इसका डिफरेंशिएशन कर देना, और बस इसका करना नहीं, उसको छोड़ देना। x की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव रहती है, e पावर x की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो वो इंक्रीजिंग हो जाएगा। वो आगे वाले पे डिपेंड करेगा ना। अरे तो ऐसा था, ऐसा हो गया, e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x हो गया इनटू, फिर इसका करोगे आप डिफरेंशिएशन तो 2x माइनस 4 आएगा। ठीक, अब इंक्रीजिंग की बात करें मान लो तो ग्रेटर देन 0 करोगे आप इंक्रीजिंग के लिए, ये हमेशा पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव है, तो भले आप इसको उधर ले जाओ, इसको भी आप उधर ले जाओ, पॉजिटिव है तो बचा 2x माइनस 4 ग्रेटर देन 0, तो 2 को भी कॉमन लेके उधर ले जाएंगे तो x ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। तो x ग्रेटर देन 2 आ जाएगा, तो 2 से लेकर इनफाइनाइट के लिए इंक्रीजिंग हो जाएगा, और माइनस इनफाइनाइट से लेकर 2 के लिए डिक्रीजिंग हो जाएगा। सिक्स्थ का गलत है त्रिलोक, सिक्स्थ का। खुशी आपका आंसर देखा नहीं, क्या था खुशी आपका आंसर सिक्स्थ का? इसका सिक्स्थ का? हाँ सर। नहीं 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 नहीं, ना 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 ना, सिक्स्थ का आंसर सही नहीं आ रहा किसी का। हाँ ये एक सही है, ये वाला सही है शायद, पार्थिव। हाँ पार्थिव का सही है। अनुपमा नहीं नहीं नहीं, देखो एक बार एक बेसिक गलती कर रहे हो आप सब, जबकि स्पेशली मैंने अभी रिकॉल कराया था ये वाला पॉइंट, याद करो।
सर ये सेकंड का भी लिख। तो माइनस पे इंक्रीजिंग बोल रहे हो है ना, बस इतना ही आएगा, इंक्रीजिंग का इतना ही आएगा। यस सर। नहीं नहीं नहीं, इंक्रीजिंग का आपका तो सही है, पता नहीं सर डिक्रीजिंग का देखो। आज का वो आपने जो लिखा है वो इंक्रीजिंग का लिखा है कि डिक्रीजिंग का लिखा है? एक साथ में लिखो तो सही, पूरा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मत लिखो, आई और डी लिख दो तो मैं समझ जाऊंगा। इंटरवल के साथ आगे पीछे आई लिख दो तो मैं समझ जाऊंगा कि इंक्रीजिंग के लिए लिखा है डिक्रीजिंग के लिए लिखा है। पूरा मत टाइप करो, बोलो केवल आई और डी कर दो, मैं समझ जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, ये खुशी ये गलत, कुछ तो भी गड़बड़ कर रहे हो आप। देखो पता है, एक तो सबसे बड़ी गड़बड़ सात के आंसर में मुझे क्या दिख रही है ना, मतलब किसी का आंसर ऐसा लग ही नहीं रहा हो। अरे भाई पहली चीज तो पता है इस क्वेश्चन में क्या है, log x लिखा हुआ है ना? अच्छा वो मॉड भी तो है ना, ओ ओ हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो वो हाँ हाँ किसी के साथ मॉड x लिखा हुआ है ना मैंने, तो जीरो नेगेटिव भी आ सकता है, चलो ठीक है। एक बार देख लेना, देखें आंसर क्या लिखा है। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, मॉड x है। अच्छा ln मॉड x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 बाय मॉड x होगा कि 1 बाय x हो जाएगा? वन सर बाई 1 एक। बाय मोड वन एक्स। बाय एक्स। है सर 1 बाय मोड एक्स। 1 बाय x ही हो जाएगा, मॉड x लगाने की जरूरत है। देखो मान लो x ग्रेटर देन 0 का करोगे आप, ln x हुआ, ln x का तो 1 बाय x हो गया। अब मान लो x लेस देन 0 का करोगे तो ln ऑफ माइनस x होगा। अब ln ऑफ माइनस x का क्या करोगे डिफरेंशिएशन, 1 बाय माइनस x, और फिर माइनस x का करेंगे तो -1 आएगा, तो ये भी अल्टीमेटली 1 बाय x आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो इसलिए उसका डिफरेंशिएशन सीधा क्या करेंगे, 1 बाय x अपन कर सकते हैं। तो ये आया मेरे पास, इसका डिफरेंशिएशन करा तो ये आया मेरे पास 4x माइनस 1 बाय x आया। ठीक है, तो 4x माइनस 1 बाय x आ गया, तो ये आ गया 4x स्क्वायर माइनस 1 बाय x हो गया। तो ये मेरे पास आ गया 2x प्लस 1 इंटू 2x माइनस 1 अपॉन x माइनस 0। अब इसका वेविकर बना, ये x क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा ना, वेविकर बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको ग्रेटर देन 0 यदि मैं करूंगा तो -1/2 0 एंड +1/2 ग्रेटर देन 0 पे ये आएगा, तो आंसर आएगा -1/2 से 0 यूनियन 1/2 से इनफाइनाइट के लिए तो इंक्रीजिंग आएगा, और माइनस इनफाइनाइट से -1/2 यूनियन 0 से 1/2 के लिए डिक्रीजिंग आएगा। खुशी का सही था है, खुशी बोली सही था उस टाइम। टू साइन एक्स प्लस कॉस 2x, x belongs to 0 to 2 pi, ln 1 plus x minus x।
अच्छा, प्रवीण के दोनों सही थे, पार्थिव का। खुशी, मतलब केवल एक वैल्यू बताइए आपने आंसर में, समझा नहीं, मतलब केवल एक ही वैल्यू आ रही है कि क्या बताया आपने आंसर? चलो इसमें केवल इंक्रीजिंग का निकाल दो, कोई भी एक निकाल दो, है ना, इसमें केवल इंक्रीजिंग का निकाल दो, वो तो बचा हुआ डिक्रीजिंग का ही जाएगा, कोई भी एक वैल्यू निकाल दो इसमें। सर 8 वाला सही है क्या? प्लस 1 से 0 और यूनियन 1 से इनफाइनाइट, नहीं? हाँ, सेवंथ वाले का क्या करेंगे? एफ डैश एक्स अपन ने करा तो 2 cos x आ गया, cos 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो -2 sin 2x आ गया। मान लो इंक्रीजिंग की बात करें तो ग्रेटर देन 0। कोई भी एक निकाल लो, कोई भी एक निकाल लोगे तो आ ही जाएगा। 8th का, 7th का बताओ ना पहले, 8th का बता रहे हो। -1 2 0 और डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग वाला गलत बता रहे हो प्रवीण, डिक्रीजिंग वाला गलत बता रहे हो आप। एफ डैश एक्स आ गया तो 2 को तो कॉमन लेके हटा देते हैं, 2 को कॉमन लेके हटाएंगे तो cos माइनस साइन 2x ग्रेटर देन 0 आ गया, है ना। cos x माइनस साइन 2x 0 आ गया तो ये मेरे पास आ गया cos x माइनस 2 sin x cos x, यदि करेंगे 2 sin x cos x करेंगे तो ग्रेटर देन 0 आ गया। तो cos x into 1 minus 2 sin x ग्रेटर देन 0 आ गया, ऐसा आ गया। ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो ये ग्रेटर देन 0 के लिए अपने पास क्या क्या पॉसिबिलिटी है? ये ग्रेटर देन 0 होने का मतलब है कि या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए और या दोनों नेगेटिव हो जाए। ठीक है, दो केस है, या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए या दोनों नेगेटिव हो जाए। हाँ, आपका आंसर कुछ कुछ सही दिख रहा है। नहीं 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 नहीं, नहीं। इंक्रीजिंग के लिए बताया ना आपने, इंक्रीजिंग के लिए तो नहीं आ रहा है, ये इंक्रीजिंग के लिए तो नहीं आ रहा है। तो या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए या दोनों नेगेटिव हो जाए। तो दोनों पॉजिटिव हो जाए मतलब दिस एंड दिस, और दोनों नेगेटिव हो जाए मतलब ये और ये होगा। ग्रेटर देन 0 चाहिए मतलब पॉजिटिव चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में वे भी कर तो बनेगा नहीं, आपको ऐसे एनालिटिकली सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको। तो 1 को उधर ले जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो sin x लेस देन 1/2 आ जाएगा और cos x ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। cos x पॉजिटिव चाहिए और आंसर 0 से 2 पाई में चाहिए, तो cos x पॉजिटिव और sin x लेस देन 1/2। तो cos x पॉजिटिव 0 से 2 पाई में कहां पर आएगा? cos x पॉजिटिव 0 से 2 पाई में कहां पे आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से π/2 और फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 3π/2 से लेकर 2 पाई। ठीक है, cos x पॉजिटिव। अब इस इंटरवल में sin x लेस देन 1/2 देख लेते हैं, इस इंटरवल में sin x लेस देन 1/2 देख लेते हैं। sin x का ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये होगा 0 से लेके π/2 से लेके पाई से लेके 3π/2 से लेके 2 पाई। ठीक है, और sin x का ग्राफ 3π/2 से 2 पाई में ऐसा बनता है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा बनता है साइन का। और
अपने को चाहिए लेस देन 1/2, लेस देन 1/2 मतलब इस लाइन से नीचे, इस लाइन से नीचे, ठीक है। बताओ तो इस लाइन से नीचे क्या क्या आया, इस लाइन से नीचे क्या क्या आया, 0 से लेके π/6 आया, ये आया यूनियन, ये तो पूरा इस लाइन से नीचे ही आ रहा है ना, समझ में आ रही थी बात, sin x लेस देन 1/2, तो 1/2 से नीचे, तो इस लाइन से नीचे, तो 0 से π/6 और ये हो जाएगा, तो 0 से π/6 यूनियन 3π/2 से लेके 2π, तो इधर से आ गया, ये तो पूरा का पूरा इस लाइन से नीचे ही है, ठीक है। अब इधर ले लेते हैं अपन cos x लेस देन 0, cos x लेस देन 0 कौन कौन सा क्वाड्रेंट होगा, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट होगा, तो π/2 से लेके 3π/2 होगा, π/2 से लेके 3π/2 होगा, ठीक है। उसको उधर ले जाते हैं, तो यहां से आएगा अपने पास sin x ग्रेटर देन 1/2 चाहिए, π/2 से लेके 3π/2 में, ठीक है। π/2 से 3π/2 में sin x ग्रेटर देन 1/2, 1/2, तो 1/2 पे यहाँ पे कितना आएगा 5π/6, 1/2 पे आएगा ये 5π/6, तो sin x ग्रेटर देन 1/2, sin x ग्रेटर देन 1/2 मतलब इस लाइन से ऊपर, तो लाइन से ऊपर आएगा अपने पास ये, लाइन से ऊपर आएगा ये, तो π/2 से लेकर 5π/6, π/2 से लेकर 5π/6, ठीक है। तो अपना आंसर आएगा यहाँ पे, तो ये आ गया था, उधर ये आ गया था, तो फाइनल आंसर अपन बोलेंगे 0 से लेके π/6 यूनियन π/2 से लेकर 5π/6 एंड यूनियन 3π/2 से लेकर 2। इंक्रीजिंग, अब जैसे डिक्रीजिंग का निकालना भी होता है ना आपको, डिक्रीजिंग का, तो बचा हुआ इंटरवल डिक्रीजिंग का आ जाता है ना, बचा हुआ मतलब π/6 से लेके π/2 डिक्रीजिंग का निकालना होता है, यहीं से निकल जाता, π/6 से लेके π/2 और 5π/6 से लेके 3π/2, वो डिक्रीजिंग का वहां से आ जाता है, ठीक है। ये इंटरसेक्शन समझ नहीं है कैसे लिया सर, बता दीजिए एक बार। इंटरसेक्शन लिया ना, मतलब सीधा देखो, पहले cos x पॉजिटिव था, cos x पॉजिटिव कहां कहां पे होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ, ये फर्स्ट एंड फोर्थ हो गया, ठीक है। तो अब इंटरसेक्शन, या तो मैं इसका भी पूरा आंसर निकाल लेता, इसका भी पूरा आंसर निकालता, फिर इंटरसेक्शन लेता, उसकी बजाय मैं सॉल्व ही उस कंडीशन के अंदर अंदर कर रहा हूं, तो cos x पॉजिटिव सॉल्व करना आसान था, तो मैंने पहले इसका इंटरवल निकाल लिया, तो मुझे ये समझ में आ गया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट ही मुझे चाहिए, तो मैंने sin x लेस देन 1/2 जो सॉल्व करा है वो केवल फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अंदर ही कर लिया, ताकि अपने आप वो इंटरसेक्शन ही बन के आएगा, मैंने पूरा सॉल्व ही नहीं करा। तो इसलिए आप देखो मैंने जो ग्राफ बनाया है इसको सॉल्व करते समय वो केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनाया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो अपने आप जब मैंने सॉल्व करा वो, ठीक है, sin x लेस देन 1/2, ठीक है, तो अपने आप मेरे पास 0 से π/6 और 3π/2 से 2π आ गया, और बिल्कुल ऐसे यहाँ पे π/2 से 3π/2, ठीक है। तो इसलिए ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट है, तो इसको मैंने केवल सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ही सॉल्व करा है, तो अपने आप इंटरसेक्शन ही आएगा। अरे बात समझ में कि भाई आपको पता लग गया कि इतना इंटरवल तो है ही सही, तो अब मैंने सेकंड जो कंडीशन सॉल्व करी वो इस इंटरवल के अंदर अंदर ही करी, तो अपने आप वो इंटरसेक्शन ही आ गया, मुझे अलग से इंटरसेक्शन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 8th वाला हो गया क्या? एट्थ वाले में एफ डैश एक्स अपन ने करा तो 1/1 प्लस एक्स एंड -1 आ गया, एलसीएम लिया तो -x/1 प्लस एक्स आ गया,
सीधा सीधा, ठीक है। अब इसमें एक चीज आपको ये ध्यान रखनी थी कि डोमेन के अकॉर्डिंग यदि आप बात करोगे तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू हमेशा आपको पॉजिटिव ही रखनी चाहिए। नहीं, ln 1 प्लस एक्स है तो 1 प्लस एक्स की जो वैल्यू है वो हमेशा आपको क्या रखनी चाहिए, पॉजिटिव ही रखनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए 1 प्लस एक्स तो हमेशा कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। 1 प्लस एक्स तो हमेशा पॉजिटिव हो गया। तो 1 प्लस एक्स यदि पॉजिटिव हो गया, ठीक है, तो इंक्रीजिंग के लिए यदि इसको ग्रेटर देन 0 करेंगे तो ये तो हमेशा पॉजिटिव हो गया, तो इसको पहले उधर ले जाओ, बचा क्या, माइनस एक्स ग्रेटर देन 0, माइनस को उधर ले जाएंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो x लेस देन 0 आ रहा है, लेकिन x लेस देन 0 आ रहा है, लेकिन एज पर द डोमेन 1 प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, सो 1 प्लस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 मींस x ग्रेटर देन -1। तो भले ही आप x लेस देन 0 बोलोगे, लेकिन आपको आंसर क्या बोलना पड़ेगा, -1 से लेके 0 तक, किसके लिए, इंक्रीजिंग के लिए, ठीक है भाई। आंसर तो सीधा सीधा x लेस देन 0 बोलना था, मैंने सॉल्व करा, आंसर x लेस देन 0 बोलना था, ठीक है, लेकिन डोमेन का भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, डोमेन से बाहर तो नहीं जाना है, माइनस डोमेन क्या है, x ग्रेटर देन -1, तो बस ऐसा सॉल्व कर लिया, ठीक है। और -1 से 0 में इंक्रीजिंग आ रहा है, -1 से 0 में इंक्रीजिंग आ रहा है, तो दूसरा डिक्रीजिंग आएगा अपने पास, 0 से इनफाइनाइट में डिक्रीजिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, fx is equals to a plus 2 into x cube minus 3ax square plus 9ax minus 1 monotonic decreasing for all x belongs to R। तो आपको a का इंटरवल बताना है, a का इंटरवल क्या होगा, lambda x cube minus 9x square plus 9x plus 10 increasing function, then lambda belongs to। सर उसमें a की वैल्यू फाइंड करनी,
हाँ हाँ, ए बिलोंग्स टू, ए का इंटरवल बताना, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ए का इंटरवल बताना है। प्रवीण का आंसर आया है नहीं प्रवीण, प्रवीण थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है तुम्हारा, एक बार चेक कर लो कुछ कंडीशन। एक कंडीशन मुझे लग रहा है मिसिंग है तुम्हारी, इसलिए वो तुम्हारा आंसर गड़बड़ हो रहा है। ना 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 ना, देखो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग चाहिए आपको, तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग चाहिए, तो अब यदि मैं एफ डैश एक्स करूंगा 3a प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 9a प्लस 9, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग मतलब लेस देन 0। लेस देन इक्वल टू भी बोल सकता है, लेस देन इक्वल्स टू भी बोल सकते हैं उसको, क्वाड्रेटिक है ना। हाँ हाँ हाँ, खुशी, खुशी का आंसर सही आया, खुशी का आंसर सही है। तो ये लेस देन इक्वल्स टू 0, तो एफ डैश एक्स, और 3 कॉमन लेके हट ही रहा है, 3 कॉमन लेके हटा देते हैं, 3 कॉमन लेके हटा भी देते हैं अपन, 3a लेस देन इक्वल्स टू 0 आपके पास। तो बताओ तो बच्चों, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0, एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल्स टू 0, क्वाड्रेटिक लेस देन इक्वल्स टू 0 चाहिए। तो क्वाड्रेटिक लेस देन इक्वल्स टू 0 तब आता है जब पूरा ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे रहे या टच करे, और ऐसा ग्राफ बनने के लिए आपको दो कंडीशन चाहिए, याद है क्वाड्रेटिक में ऐसा ग्राफ बनने के लिए, एक तो आपका d लेस देन इक्वल टू 0 हो, d लेस देन इक्वल्स टू 0 हो, है ना। मतलब यदि मैं इस क्वाड्रेटिक की बात करूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c fx की, तो ऐसा ग्राफ बनने के लिए एक तो d लेस देन इक्वल्स टू 0 हो और एक a नेगेटिव होना चाहिए, a नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, ओपनिंग डाउनवर्ड्स, a नेगेटिव भी होना चाहिए अपने पास, ठीक है। चलो तो चेक कर लेते हैं अपन, ठीक, a लेस देन 0, तो a मतलब ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, a मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो a प्लस 2 लेस देन 0 और d लेस देन इक्वल्स टू 0, मतलब b स्क्वायर माइनस 4a इंटू c लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। तो 4 अपन कॉमन लेके हटा देते हैं, 4 कॉमन लेके हटाएंगे तो a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 6a लेस देन इक्वल्स टू 0, so that become minus 2a स्क्वायर माइनस 6a लेस देन इक्वल्स टू 0, माइनस 2 कॉमन लेके हटाएंगे, a स्क्वायर प्लस 3a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, a बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू माइनस 3 यूनियन 0 से इनफाइनाइट। बेबी तौर से करा,
और इधर से आ रहा है a लेस देन -2, इधर से आ रहा है a लेस देन -2, ठीक है। तो दोनों का यदि मैं इंटरसेक्शन लूंगा, a लेस देन -2 इधर आएगा और -∞ से -3 इधर और 0 से इनफाइनाइट इधर और इधर, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा अपने पास, -∞ से लेकर -3, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो -∞ से लेकर -3 तक आ जाएगा। सर ये -3 उस तरह क्यों गया सर? सर ये -3 सर ग्रेटर देन 0 है लिखा है क्या? सर वो आपने कभी किया ना ये इंटरसेक्शन? हाँ हाँ, नहीं आया सर समझ। ये लेस देन -2, लेस देन मतलब क्या, इधर गया ये रहा, यस सर। और ये क्या बोल रहा है, -∞ से -3 और 0 से इनफाइनाइट, तो -3 तो इधर ही आएगा ना नंबर लाइन पे, -∞ से -3 और 0 से इनफाइनाइट, ये पूरा वो वाली वैल्यू है, यस ये वाली वैल्यू है, तो दोनों का कॉमन पार्ट ये है यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट वाला हो गया क्या, लैम्डा ग्रेटर देन 3, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में कौन बोल रहा है लैम्डा ग्रेटर देन 3, हाँ ग्रेटर देन 3 आ रहा है। इक्वल टू भी आ सकता है ना, इक्वल टू ही लगाएगा इसमें भी, इक्वल टू भी आ सकता है इसमें। इसमें यदि अपन ने f डैश x करा है 3 लैम्डा x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना, वही सेम ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 करा, 3 कॉमन लेके हटा दिया, लैम्डा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए, तो अब की बार आपका ग्राफ ऐसा बनेगा और ऐसा बनेगा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 चाहिए तो मतलब ग्राफ पूरा ऐसा ही ऐसा बनेगा, तो इसलिए अब की बार ये पॉजिटिव, a मतलब ये लैम्डा ग्रेटर देन 0 और d लेस देन इक्वल्स टू 0, d लेस देन इक्वल्स टू 0, तो d लेस देन इक्वल्स टू 0 मतलब b स्क्वायर माइनस 4a इंटू c लेस देन इक्वल्स टू 0, तो 3 माइनस लैम्डा लेस देन इक्वल्स टू 0 उधर ले जाएंगे तो लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, ठीक है, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, लैम्डा ग्रेटर देन 0 लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, तो दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 आ जाएगा बस, ठीक है, क्लियर है बात। अब इसमें ना जैसे एक थोड़ा सा मैं चेंज बताता हूं, जैसे मान लो अपन 9 क्वेश्चन की बात करें, है ना, अच्छा 9 क्वेश्चन में ही एक थोड़ा सा चेंज करते हैं, मान लो तो आपका आंसर क्या होता, ठीक है, कि जैसे अभी अपन ने क्या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग करा, तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग के लिए आपने क्या करा आंसर, आपने a ग्रेटर देन 0 करा और d लेस देन 0 करा, यदि सेम मैं इस क्वेश्चन में केवल मोनोटोनिक बोल देता, केवल मोनोटोनिक बोल देता, तो आपका आंसर क्या होता, तो आप क्या कंडीशन लगाते हैं, आइदर डिक्रीजिंग और आइदर इंक्रीजिंग, तो क्या कंडीशन लगाते हैं, केवल मोनोटोनिक यदि मैं बोल देता तो उस केस में क्या कंडीशन लगती, सर d लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, यस सर। उस केस में फिर क्या होता कि देखो केवल मोनोटोनिक बोलने का मतलब क्या है, केवल मोनोटोनिक बोलने का मतलब क्या है कि f डैश x या तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाए और या f डैश x क्या हो जाए, लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाए, यही हो जाता होता है ना मोनोटोनिक का मतलब, कि या तो f डैश x ग्रेटर देन 0 हो जाए या f डैश, तो f डैश x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाए तो मतलब ग्राफ ऐसा बनेगा, f डैश x लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाए तो ग्राफ ऐसा बनेगा, तो कुल मिला के आपको d तो लेस देन इक्वल्स टू 0 करना ही करना है, a पॉजिटिव आ जाए तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, a नेगेटिव आ जाए तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि यदि a पॉजिटिव के साथ d लेस देन इक्वल्स टू 0 होगा तो ये ग्राफ होगा तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो जाएगा, और a नेगेटिव के साथ ये ग्राफ होता तो वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो जाता मेरे पास, तो इसलिए आपको केवल उस केस में कभी भी ये बिल्कुल फिक्स रूल बना लेना, आप ये बिल्कुल फिक्स रूल बना लो कि आपको fx उसने क्यूबिक दिया हुआ है, fx उसने आपको क्यूबिक दिया हुआ है, और यदि वो उसको केवल मोनोटोनिक बोल दे
केवल मोनोटोनिक बोल दे तो आप उसका एफ डैश एक्स करोगे और उस एफ डैश एक्स का केवल डी लेस देन इक्वल टू 0 कर दोगे। बस उसमें ए वाली कंडीशन जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट वाली कंडीशन है वो लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ग्राफ होगा तो भी सही है, ये वाला ग्राफ होगा तो भी सही है। क्लियर है बात? ठीक है, तो एक वाली कंडीशन अलग से आप ध्यान रख लेना। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, चलो तो फिर अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, है ना। अभी किसकी क्लास है आप लोगों की? फिजिक्स की है क्या और केमिस्ट्री की? मतलब इसी लिंक पे आए, इसी लिंक पे होगी ना क्लास? यस सर। हाँ ठीक है चलो आओ, चलो ओके देन, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।